दोनों ही राज्य मुझे इधर उधर इग्नोर कर रहे हैं जी। और हालांकि भाईचारा तो खेल का प्रतीक है जी, और ये ग्रेडेशन में दीवार बना रहे हैं और नौकरी में भाईचारा निभा रहे हैं जी। मेरी काफ़ी निकल रही है, 15 सालों से मैं इस मामले को लेकर भटक रहा हूँ जी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दो राज्यों के बीच फंसा राष्ट्रीय खिलाड़ी। ग्रेडेशन के लिए 15 साल से भटक रहा दिनेश। ना पंजाब अपना मान रहा, ना हरियाणा। मेडल जीते फिर भी नौकरी का इंतजार। नौकरी में भाईचारा, ग्रेडेशन में दीवार क्यों? हरियाणा और पंजाब की खेल नीतियों के बीच एक राष्ट्रीय खिलाड़ी पिछले कई वर्षों से अपनी पहचान और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई पदक जीतने का दावा करने वाला ये खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के लिए जरूरी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट हासिल करने को लेकर दोनों राज्यों के दफ्तरों की चक्कर काट रहा है। खिलाड़ी का आरोप है कि ना तो पंजाब उसे अपना खिलाड़ी मान रहा है और ना ही हरियाणा, जिससे उसका भविष्य अधर में लटक गया है। मेरी समस्या ये है कि दोनों ही राज्य जो है वो ग्रेडेशन नहीं बना के दे रहे हैं, और ग्रेडेशन के आधार पे ही जॉब मिलती है जो भी है। तो अब मैं पंजाब से हूँ, मानसा जिला में झंडा खुर्द मेरा गांव है, और वहाँ से सिरसा जो है 20 किलोमीटर पड़ता है जी। और वहीं मैं सिरसा में पढ़ा लिखे हैं, हमारे गाँव की 90% आबादी है जो सिरसा ही आती है। हालांकि गांव पंजाब में है, लेकिन मानसा हमसे 50-60 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए दिल्ली का ट्रेवल्स करके गेम नहीं कर पाएगा जी कोई भी बच्चा। तो इसलिए मैं यहाँ आता था जी। उस टाइम हमें समझ नहीं थी बच्चों को जी, तो इन्होंने हमें खिलाया है, हम खेले हैं। नेशनल स्तर का मैं खिलाड़ी हूँ जी, और 10-12 बार स्टेट खेल चुका हूँ जी। और ये जो अभी मैं यहाँ ग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, तो इन्होंने मना कर दिया, खेल अधिकारियों ने जो भी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप पंजाब से हो, अदर स्टेट को हम कोटा नहीं देते हैं, तो आप पंजाब में जाओ। तो मैं जब मानसा पंजाब में गया, डीएसओ से मिला, तो उन्होंने ये कहा कि तू हरियाणा में खेला हुआ है। तो दोनों ही राज्य मुझे इधर उधर इग्नोर कर रहे हैं जी। और हालांकि जब नौकरी लगते हैं तो दोनों राज्यों में भाईचारा चल रहा है, और हालांकि भाईचारा तो खेल का प्रतीक है जी, और ये ग्रेडेशन में दीवार बना रहे हैं और नौकरी में भाईचारा निभा रहे हैं। तो ये गलत है जी, ग्रेडेशन लगना नहीं चाहिए मेरे को। जहाँ का डोमिसाइल है वहाँ की प्राथमिकता उनको ग्रेडेशन मेरी लगा के देनी चाहिए, ताकि मैं मेरा फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो। और क्योंकि जो एज है मेरी काफ़ी निकल रही है, 15 सालों से मैं इस मामले को लेकर भटक रहा हूँ जी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और मैंने खेल मंत्री के आगे भी गुहार लगाई है जी। वहाँ अभी मिलने जा रहा हूँ जी, उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ। तो अब हमें मिलने का पता नहीं जी, कहाँ मिलेंगे, कौन मिलेंगे, तो इतनी हमें नॉलेज नहीं है जी। हमने बाकी सभी जगह मैंने अप्लाई कर दिए जी, मेल भी कर दिए ऊपर मोहाली में, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जी। तो क्या हरियाणा और पंजाब दोनों आपको जॉब नहीं दे रहे? दोनों ही नहीं दे रहे जी, जॉब मांग ही नहीं रहे जी। हम तो ग्रेडेशन मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। उसके बाद जो हमें जॉब बनता है हम लेंगे, हम पढ़ लिख के जैसे भी पास हुए तो लेंगे, नहीं काबिल है तो ना मिले जॉब, कोई दिक्कत नहीं जी। पर ग्रेडेशन का हमारा हक है जी, क्योंकि नेशनल स्तर का खिलाड़ी हूँ जी। उसकी सी ग्रेड पंजाब में लगती है, और कोई भी इसको इग्नोर कर रहे हैं दोनों ही राज्य। दरअसल दिनेश खड़गस का जन्म पंजाब के मानसा जिले के गांव झंडा खुर्द में हुआ। 8वीं तक की पढ़ाई भी उन्होंने पंजाब में ही की, लेकिन इसके बाद 12वीं तक की शिक्षा हरियाणा के सिरसा जिले में पूरी की। पिछले करीब 13 वर्षों तक सिरसा में रहकर उन्होंने खेलों में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय व राज्य स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रदेश और देश के लिए कई पदक हासिल किए। दिनेश का आरोप है कि पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्य उन्हें ग्रेडेशन देने से इनकार कर रहे हैं। यही वजह है कि उनकी सरकारी नौकरी का सपना अधूरा रह गया। खुदा न खास्ता मैं अगर इंटरनेशनल खेल लेता तो दोनों ही राज्य लड़ाई करते। हरियाणा के था हमारा है और पंजाब के था हमारा है। ये हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ हो रहा है जी। तो हमें खिलाड़ी नहीं समझ रही है सरकार, मेन बात तो ये है जी। जैसे सविता पुनिया है, अभी सिरसा से है जी, और राजस्थान वाले कह रहे हैं हमारे हैं, और ये पंजाब वाले हरियाणा वाले कह रहे हैं हमारी है, और हिसार वाले कह रहे हैं कि हमारी है। तो ये इंटरनेशनल खिलाड़ी होते तो खुद ये राज्य लड़ते जी। तो अब आपका क्या स्टेप रहेगा? सुनवाई मेरा स्टेप यही है जी, मैं खेल मंत्री और सीएम साहब से इनसे मिलके उसके बाद अगर मेरी सुनवाई नहीं होती तो मैं कोर्ट में पेश होऊंगा जी। तो सीएम साहब यहाँ ग्रीवेंसेस की मीटिंग लेते हैं, तो क्या उस टाइम मिलेंगे? मिलने नहीं जा रहा जी, उनसे कोई इतनी नॉलेज नहीं है जी, मिल नहीं पा रहे हैं उनसे, मुलाकात नहीं हो पा रही है जी। कोशिश की है जी कई बार मिलने की। तो दोनों के मुख्यमंत्री से आप? हाँ, दोनों राज्य के मुख्यमंत्री और खेल मंत्रियों से दोनों से मिलेंगे जी। एक खिलाड़ी जिसने मैदान में अपने प्रदर्शन से प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का दावा किया, आज वही खिलाड़ी अपनी पहचान और ग्रेडेशन के लिए सरकारी दफ्तरों की चक्कर लगाने को मजबूर है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।